सो हाय एवरीवन, दिस इज योर अमन भैया और आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप में से हर एक उस बच्चे के लिए जो कि ड्रॉप ईयर के बारे में सोच रहा है। इस वीडियो के अंत तक हो सकता है यार मैं कुछ ऐसी बातें बोल दूं जो कि आपको शायद बुरी लगे, उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहूंगा। इस वीडियो में मैं ये मान रहा हूं कि आप मेरे अगर छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, तो मैं क्या एडवाइस आपको करना चाहूंगा, लाखों बच्चों के यार जो अनुभव हमें मिला है उसके हिसाब से आपके लिए क्या ठीक रहेगा। चाहूंगा कि आप एक पन्ना पेपर अपने साथ ले लें, कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे लिखवाऊंगा और उसके बाद ही आप एंड तक डिसाइड कर लोगे कि आपको लेना चाहिए या ठीक रहेगा या गलत रहेगा। ड्रॉप ईयर लेने के यार कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि आप कंप्लीटली फुल ड्रॉप ईयर ले लेते हो, मतलब आप कहीं भी कॉलेज वॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेते, आप अपने घर बैठ के तैयारी करते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप पार्शियल ड्रॉप कर लेते हो। पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये कि मुझे एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल रहा था या फलाना प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा था, मैंने एडमिशन ले लिया है और कॉलेज के साथ साथ पहले फर्स्ट ईयर में मैं तैयारी करके अगले साल देखता हूँ बेहतर कॉलेज मिल पाए। ये दो यार आपके तरीके होते हैं ड्रॉप ईयर लेने के। अब यहाँ पे एक तीसरा डाउट बच्चों को ये आता है कि भैया अभी मेरा नेक्स्ट जेई एडवांस का पेपर तो अभी आने वाला है, अभी तो बस मेंस का ही तो हुआ है, तो क्या मुझे जेई एडवांस या बिटसैट पेपर की तैयारी में लग जाना चाहिए या अभी से ही मैं अपना ड्रॉप ईयर स्टार्ट कर दूं? समझ रहे हो, अप्रैल चल रहा है, अभी अप्रैल से ही मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दूं या फिर मैं अभी वेट करूं इन दोनों पेपर का? तो इन सबका यार अभी उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन बच्चों को यार टैकल करते हैं। अगर आपके 96 परसेंटाइल से ऊपर आए थे, और यहाँ पे मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कोई भी स्टेट कोटा वगैरह इन सब से मैं दूर रह के, आपको पता ही होगा एनआईटीज के अंदर स्टेट कोटा मिलता है हर बच्चे को, चाहे जनरल कैटेगरी का हो। उस स्टेट से अगर आपने 12वीं करी है तो आपको स्टेट कोटा मिल रहा होगा। दिल्ली के अंदर भी 3-4 कॉलेजेस हैं, उधर आपको दिल्ली कोटा मिलेगा। वेस्ट बंगाल के अंदर जो कॉलेजेस हैं WBJE एग्जाम में आपको वेस्ट बंगाल का कोटा मिलेगा। उन कोटा को मैं हटा रहा हूँ, कोई और कैटेगरी कोटा है उसको मैं हटा रहा हूँ। सिर्फ जनरल कैटेगरी में अगर आपके 96 परसेंटाइल से ऊपर है, मतलब आपकी 35 से अगर 40,000 रैंक के बीच में अगर कोई चीज आई थी, तो वो बच्चा जेई एडवांस की या बिटसैट की तैयारी करने की सोच सकता है। आपको इसके बाद आईआईटी के अंदर अभी 16,000 सीट्स हैं, 16,000 प्लस सीट्स हैं जो अवेलेबल हैं। पर इसमें ध्यान रखना 16 की 16,000 सीट्स आपको आईआईटी का टैग देती है, पर इसमें जो टॉप आईआईटीज है जिनका बचपन में आपने नाम सुना था, दिल्ली, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, नीचे वहां तक यार आपको, मतलब जो अच्छी आईआईटीज है वो आप मानो ऊपर की 8 से 10,000 रैंक है। सारी आईआईटीज बहुत अच्छी हैं, प्लीज मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे किसी को कॉलेज को छोटा बड़ा बताना, सारी आईआईटीज बहुत अच्छी है, पर ऊपर की 8 से 10,000 रैंक को अगर आप टारगेट कर रहे हो, उनका आपने ड्रीम लिया है, ठीक है, तो 35 से 40,000 की रैंक जिस बच्चे की आई है जेई मेंस के अंदर, वो अपना जेई एडवांस के अंदर फुल फ्लेज बैठ सकता है। अगर आप डेडिकेटेड किसी टीचर से पूछोगे कि भाई मैं ऊपर की 8 से 10,000 रैंक, तो यार उसके लिए वो बच्चा जिसकी 98 परसेंटाइल से ऊपर आई है, इस बच्चे को तो सब कुछ झोंक देना चाहिए सिर्फ जेई एडवांस के ऊपर। इसको लेफ्ट राइट कुछ और नहीं देखना चाहिए। हाँ, बिटसैट का पेपर भी आप दे देना, पर ड्रॉप ईयर के बारे में तो आप सोचना भी मत। अब इन बच्चों के ऊपर आ जाते हैं फुल और पार्शियल ड्रॉप के बारे में। पार्शियल ड्रॉप यूजुअली वो बच्चा लेता है जो कहता है कि भैया चाहे जनरल कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी प्लस स्टेट कोटा या कैटेगरी प्लस स्टेट कोटा या प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी कॉन्सेप्ट वाइज से आपको किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा है, तो ये बच्चा सोचता है कि मैं एटलीस्ट इस साल के अपने एडमिशन को वेस्ट ना करूं, मैं इसको भी रख लूं और अगले साल बेहतर ऑप्शन मिले तो मैं वो भी ले लूं। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये यूजुअली बच्चे होते हैं जिनकी अप टू 1 लाख रैंक आ रखी होती है और कहीं ना कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट में जिनकी ऊपर की 40-50 हजार रैंक तक आ चुकी होती है, एनआईटीज वाले बच्चे, इनफैक्ट आईआईटी वाले बच्चे भी जिन्हें अच्छी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, वो बच्चा भी काफी बार पार्शियल ड्रॉप अपना ले रहा होता है। इसका बस यार एक ही कौन है, मतलब मैंने अपने कुछ दोस्त भी हैं देखे हैं जो कि पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है, दोनों ही चीज रहती हैं। इसमें बस कौन ये रहता है कि आपको एक पॉइंट आएगा जब कॉलेज वर्सेस जेई में से एक चीज को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप जेई को प्रेफरेंस देते हो, आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर के मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं, और ये मार्क्स है ना मैटर नहीं करेंगे अगर आप बेहतर कॉलेज में चले जाते हो तो, राइट। पर अगर जेई से बेहतर नहीं मिल पाता है तब जाके फिर थोड़ा अफेक्ट पड़ता है, अगर आपके वो चीज समझ। पर ये एक सेफ तरीका है, ये एक ऐसा तरीका है, मैं इसको इनफैक्ट सेफ इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि ड्रॉप ईयर जब बच्चा लेता है तो पहले महीने में तो इतना उसके अंदर मोटिवेशन होता है कि भाई मैं सारी चीजें उखाड़ दूंगा, मैं जहां बैठा हूं उसकी नीचे की टाइलें भी उखाड़ दूंगा, आईआईटी की इतनी जबरदस्त तैयारी करनी है।
पर जैसे ही तीसरा चौथा पांचवा छठा महीना आता है तब वो आग ठंडी होती रहती है। और उस आग का ठंडा होने का एक सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? जब हम अपने आप को अपने उन दोस्तों से कंपेयर करने लग जाते हैं जो कॉलेजेस के अंदर जा चुके हैं। तो इसलिए गलती से भी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस पे उन दोस्तों के साथ टच में ही नहीं रहना जो कॉलेज के अंदर चले गए। नंबर डिलीट कर देना, या फेसबुक इंस्टाग्राम तो छोड़ देना आपको। अगर आपने देख लिया कि यार वो तो यार घूम रहे हैं कॉलेज के अंदर, ये तो मस्तियां कर रहे हैं और मैं बैठ के यहां पे कैलकुलस सॉल्व कर रहा हूं, तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। क्या चीज समझ में आई? आपका सारा का सारा पुराना गिल्ट जाग जाएगा। तो अगर सोशल मीडिया के ये जो प्लेटफॉर्म्स है इनको आग लगा सकते हो, तभी हम इनके बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। तो जो पार्शियल ड्रॉप वाला बच्चा है, क्योंकि वो स्वयं कॉलेज में होता है, तो मतलब वो डीमोटिवेट कहीं पे बीच ऑफ द पॉइंट में नहीं होता। ये जरूर हो रहा होता है इस बच्चे के साथ कि अगर ये अपने एग्जिस्टिंग कॉलेज के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है तो ये अपनी तैयारी छोड़ देता है। ये कहता है ठीक है, मतलब मेरे से तैयारी नहीं करी जा रही, मैं इसी कॉलेज में ओके हूं। क्या चीज समझ में आ गई? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा शायद डाउट भी होंगे बच्चे के, कि भैया मुझे फुल ड्रॉप ईयर लेना है। अब फुल ड्रॉप ईयर क्यों ले रहे हो? यहां पे भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स और आपको अपना कारण पता होना चाहिए। यहां पे कुछ बच्चे होंगे जो होंगे कि यार भैया मेरा तो हेल्थ इशू आ गया था, कोई इशू आ गया था, मैं बीमार हो गया था, या मेरे टीचर्स बहुत खराब होते, मेरे को 2 सब्जेक्ट समझ ही नहीं आए कभी पे। टीचर्स सारे अच्छे होते पर आपको 2 टीचर से नहीं समझ में आया, मानो जिन कारणोंवश मेरे 2-3 महीने खराब हो गए, या मेरा कुछ बड़ा इशू हुआ जिस पे आपका कंट्रोल नहीं था और आपके अब इतना गुस्सा आ रहा है कि यार नहीं भाई मेरे को अपना बेटर रैंक लेके आना है। एक इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं कि वी हैड ऑल द रिसोर्सेज, पर हम खुद के ही कमियों की वजह से, मुझे पता था मुझे पढ़ना है पर मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे नंबर कम आए। इसमें ही हम में से यार सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं। आपको बस अपने आप से एक ये प्रण लेना है कि जो गलतियां मैंने पिछले साल करी थी क्या मैं इस साल भी करूंगा, और इसके लिए एक लिटमस टेस्ट होगा। लिटमस टेस्ट जरूर देना ड्रॉप ईयर लेने से पहले, और ये लिटमस टेस्ट क्या है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। अच्छा, वैसे जितने यार बच्चे जिनको आई होप अब आज के दिन वैसे नॉलेज तो होगा ही, नहीं होगा तो मैं कुछ वीडियोस भी रिकमेंड कर देंगे। आपको पता होगा कि 16,000 के करीबन सीट्स हैं। एनआईटीज हमारे देश के अंदर कितनी है? कई सारी एनआईटीज हैं, कई सारी ट्रिपल आईटीज हैं, बहुत बेहतरीन कॉलेजेस होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपके पास कई सारे आज के दिन ऑप्शंस आ गए हैं। आपकी अगर जेई मेंस के अंदर 10,000 रैंक तक आती है, जेई मेंस के अंदर अगर आपकी 10,000 रैंक तक आई है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा किसी ना किसी एनआईटी के अंदर या ट्रिपल आईटी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे थोड़े चांस बन जाते हैं, या आगे आपके जो जैसे आईजीडीटी, डीटीयू, एनएसआईटी, ये सारे जो कॉलेजेस हैं इनके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। हाँ जी, आपको आईआईटी का टैग तो नहीं मिलेगा पर कंप्यूटर साइंस का अच्छा पैकेज की तरफ आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या चीज़ समझ में आई? तो इसलिए कोई बच्चा जो ड्रॉप भी ले रहा होता है उसका या तो ध्यान होता है कि यार मुझे आईआईटी का टैग मिल जाए, या उसका ध्यान होता है मुझे कहीं अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छी ब्रांच मिल जाए। सारी ब्रांचेस अच्छी होती हैं पर आज के दिन रियलिटी ये है यार कि इंडस्ट्री कुछ इस प्रकार से मूव कर रही है कि कंप्यूटर, आईटी, एआईएमएल रिलेटेड जैसी जो ब्रांचेस हैं इनकी थोड़े पैकेजेस थोड़े सिग्निफिकेंटली हाई हैं। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं जो कि है लिटमस टेस्ट। जो भी बच्चा ड्रॉप ईयर लेने की यार आप में से छोटे भाई बहन सोच रहे हैं, ये लिटमस टेस्ट है 30 डेज का जो कि आपको अपने से लेना है। पेपर देते वक्त तो यार जेईई मेन का जब नेक्स्ट डे हम आंसर की मैच करते हैं हमारे अंदर इतना जोश आता है कि भाई ड्रॉप ईयर अगर मैंने ले लिया, पिछले 1 महीने से बहुत मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा। इनफैक्ट मैं अभी कोटा के अंदर था, मुझे एक बच्चा मिला, उसने कहा भैया मैंने आपके ड्रॉपर्स बैच के अंदर हूँ, हमारे हमने कुछ टीचर्स। मैंने कहा अच्छा, तो बोल रहा भैया मैं कैसे पढ़ूँ ड्रॉप ईयर के लिए। मैंने कहा सबसे पहले तो अभी जेईई मेन का पेपर है, उसके लिए आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे? आप यहाँ मेरे से बात, मतलब वो वेट कर रहा था कई देर से। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो बोला भैया मेरी पिछले 20-25 दिन से तैयारी नहीं हो रही। समझ पा रहे हो? 6 अप्रैल से हमारा जेईई मेन का अटेम्प्ट चल रहे थे, और ये बात है इससे पहले की, मतलब शायद 4 या 5 अप्रैल होगा, एग्जाम से 1-2 दिन पहले। और ये बच्चा कह रहा है कि मैं उससे पिछले 20-25 दिनों से पढ़ नहीं पा रहा हूं और मैं ड्रॉपर्स बैच का स्टूडेंट हूं। तो मेरे नहीं आया समझ में कि ये बच्चा सबसे प्राइम टाइम में क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा था। मतलब सबसे ज्यादा बच्चे तो इसी समय के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो ये बच्चा लास्ट में जाते हुए बोला भैया बस कुछ कारणोंवश में नहीं पढ़ पाया, कुछ फैमिली इश्यूज थे, ये कुछ ऐसी चीजें बताई। फिर लास्ट में कहा भैया एक सेल्फी लेनी है।
तो मैंने कहा सेल्फी मैं हर बच्चे के साथ लेता हूं, बस आपके साथ नहीं लूंगा, तब लूंगा अगर अगले 30 दिन ये लिटमस टेस्ट देके आओगे और इस लिटमस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे तो मैं यहीं कोटा में हूं, तब आप यहां पे आ जाना जहां आज आपको मैं मिला हूं। और वो बच्चे ने कहा था ठीक है भैया मैं बिल्कुल आऊंगा। तो ये लिटमस टेस्ट आपको भी अपने घर में बैठ के लेना है और इस लिटमस टेस्ट में पहली चीज जो ये है वो ये कि क्या मैं 8 से 10 घंटे की स्टडी कर सकता हूं, क्या 8 से 10 घंटे की पढ़ाई। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं 10 घंटे, भैया शुरुआत में 6-7 घंटे रख दो। इसका मेन कारण ये है ड्रॉप ईयर में आपको 11 12 दोनों का सिलेबस कवर करना होता है, चाहे आप जहां भी पढ़ रहे होगे वहां पे यार आपकी दिन की 4 से 4.5 घंटे की तो मिनिमम क्लासेस होंगी और उसके बाद आपको 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो आपका 10+ आवर्स का पढ़ाई का बन जाता है। तो 10 घंटे तो आपको अगले 365 डेज पढ़ना ही पड़ेगा, तभी कोई हमारे चांसेस अच्छे बन रहे होंगे। सेकंड कि आपका फिक्स टाइम होना चाहिए सुबह उठने का, फिक्स टाइम होना चाहिए सुबह उठने का। अब आप चाहे सुबह 5 बजे उठो तो कोई वेल एंड गुड, या चाहे आप लेट उठते हो 9 बजे उठते हो, या आप और लेट उठते हो आप 10 बजे उठते हो, पर एक फिक्स टाइम पे उठना जरूरी है। आपके सोने में प्लस माइनस हो सकता है, पर जो बच्चा फिक्स टाइम पे उठता है ना यार उसका सबसे स्ट्रांग ये एक तो वो पॉजिटिव माइंड, हाँ मैं अपने टाइम पे उठाऊं, अब टाइम पे उठाऊं तो बचे हुए दिन का भी वो शेड्यूल अकॉर्डिंगली कर सकता है। अदरवाइज बच्चा एक अपना टाइम टेबल बनाता है, आज मैं भाई ये सारी चीजें पढ़ाई करूंगा, सुबह 9 से 10:30 पढ़ूंगा, पता चला 10:30 तक तो बच्चा उठा ही नहीं, अब आप उठे ही नहीं तो बचा हुआ सारा दिन का टाइम टेबल खराब हो जाता है, फिर नया टाइम टेबल बनाना पड़ता है। तो फिक्स टाइम बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को। कॉलेज जाके इस चीज को चाहे आप छोड़ देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी आपको करना होगा 10 आवर्स स्टडी फिक्स टाइम। थर्ड चीज क्या जरूरी है, थर्ड चीज भाई ये जरूरी है कि आपका लेस देन 30 मिनट यूजेज होना चाहिए इंटरनेट का। हाँ पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल करते हो करो, पर पढ़ाई के अलावा जो आपका इंटरनेट यूजेज है दैट शुड बी लेस देन 30 मिनट आपका सोशल मीडिया होना चाहिए। और इसके बाद चौथी चीज ये कि भाई जो भी आपने पढ़ाई करी है ये एक कुर्सी के ऊपर बैठ के करी हो, मेजॉरिटी पढ़ाई आपकी टेबल कुर्सी पे हुई हो। मेजॉरिटी लिख देता हूं मैं सेफ्टी के लिए, ठीक है, बीच में तो कभी कभी सभी लेट जाते हैं, ऐसा ना हो रहा हो यार। आजकल काफी बार बच्चा बेड पे बैठ जाता है, क्लास चल रही होती है तो लैपटॉप ऐसे खुला हुआ होता है या कॉपी ऐसे खुली हुई होती है, बगल में कुछ स्नैक्स होते हैं और बैठ के बच्चा पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते ऐसे यूं सो भी जाते हैं। वो वाली पढ़ाई 10 घंटे की हमें नहीं करनी जहाँ पे घंटे निकल जाते हैं पर पन्ने नहीं पलटते हैं। हमें वो पढ़ाई करनी है जहाँ पे मेजॉरिटी टाइम हम अपनी कुर्सी पे बैठे। एक जोन आपको बनाना होगा, ये मेरी टेबल कुर्सी है, राइट, ये मेरी लाइट है, जब भी मैं पढ़ता हूँ तो ये लाइट जल जाती है, ये कमरा है, ये लक्ष्मण रेखा है, मैं इस कमरे के बाहर नहीं जाता, और अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो मैं उसे कहता हूँ कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं जब सिटिंग मारता हूँ तो एक अच्छी मतलब 1.5 से 2 घंटे की सिटिंग मेरी मिनिमम होती है, दिन में एक 3 घंटे की सिटिंग में मारता हूँ। इस प्रकार के माहौल में आपको आना है। ये जो अगले 365 दिन हैं, अगर उसमें जिस बच्चे ने ये 4 चीजें कर ली, इस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। अब आपको ये देखना है 30 दिन बाद आप अपने आप को 4 में से कितने मार्क्स देते हो। जिस बच्चे के 2 से कम मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चा ड्रॉप ईयर ना ले, जिस बच्चे के 2 या उससे ज्यादा आ रहे हैं वो ले सकता है, पर उसको यार मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। जिस बच्चे के 3+ आ रहे हैं मार्क्स, ये बच्चा वेरी गुड। और जनरली बच्चा कहां फंसता है, लेस देन 30 मिनट में, कि 30 मिनट से थोड़ा ज्यादा सोशल मीडिया होता है। तो अगर ये बच्चा अपना इस चीज को भी करके, जो बच्चा 4/4 स्कोर करता है आफ्टर 30 डेज, इस बच्चे को तो कोई नहीं रोक सकता। ये तो एक बढ़िया ब्रांच या एक बढ़िया कॉलेज लेकर जाएगा। आई होप अब हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या मुझे ड्रॉप ईयर लेना चाहिए, क्या मुझे पार्शियल ईयर लेना चाहिए, क्या मुझे जेईई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। सारे के सारे डाउट सब आपके क्लियर हो गए होंगे। और अपने ऊपर हमेशा जीवन में एक विश्वास रखना यार। हाँ, हो सकता है हमने पुराना यार टाइम में, पिछले साल में, 2 साल में कुछ गलतियां करी होंगी जिन कारणवश हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब वो सारा पास्ट है, वो सारा का सारा डेस्टिनी थी, भगवान ने लिख के भेजा था, शायद कुछ ज्ञान देना चाहते थे हमें। अब आने वाला जो समय दैट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज मैं क्या कर रहा हूं, डू मोर नाउ। अभी आपने वीडियो देखा है, आई होप आपने लिटमस टेस्ट के 4 चीजें लिखी होंगी। ये 4 अगर लिख ली, एक पन्ने पे लिख के आगे चिपकाओ और सामने देखो इनको। इन चीजों से फर्क पड़ता है। स्वयं को बोले कि मैं अच्छा करूंगा, घर के 4 लोगों को बोलो कि अब मैं पढ़ूंगा, और पढ़ना शुरू करें और देखें 30 दिन बाद भी क्या मैं इसी आग के साथ पढ़ पा रहा हूं।
और हाँ भाई, इन दोस्तों को आपको अलग रखना होगा। जो भी बच्चा सेलिब्रेट कर रहा है, अच्छे कॉलेज में जा रहा है, अच्छी ब्रांच में जा रहा है, उनसे आपको कट ऑफ लेना पड़ेगा। वो इंस्पिरेशन का सोर्स नहीं बनेंगे, वो गिल्ट का सोर्स बन जाएंगे आपके। तो इनसे आपको स्वयं से हटा के रखना है। 1 साल का वनवास और, राइट। तो उसके बाद आई होप आपको यार सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और अगर कोई डाउट्स बच गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उन सबको यूजुअली देखता हूं और फिर कोशिश करता हूं आने वाले किसी वीडियो या लाइव सेशन के अंदर उनको कवर करूं। तो तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, सी या।